हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वच्छ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी कामों में व्यस्त होंगे। और आज हम फिर जा रहे हैं दोबारा से कछाड़ देवी। आज श्रीमद् भागवत का दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं जंगल का शानदार नज़ारा। और यहाँ पर हमारे रोहित जोशी जी भी बैठे हैं, ये भी आज हमारे साथ आ रहे हैं ये कथा सुनने के लिए। और जो आगे का जो व्यू होगा उसको हम अभी कछाड़ देवी में जाके आपको दिखाएंगे। और बने रहिए हमारे ब्लॉग में। धन्यवाद करते हैं एवं अहेतुक करुणाकारक श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों का वंदन करते हुए, नमन करते हुए आइए इस पावन भागवती गंगा में गोता लगाने के लिए प्रवेश करते हैं। उपस्थित समस्त भगवत कथा अनुरागी भक्तजन एवं भक्तिमती माताएं, आप सभी की हृदय में विराजमान श्री बाल मुकुंद जी का हम बार बार वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और आज की इस पावन श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में हम प्रवेश करते हैं। कल आप सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान का स्वरूप है और भगवान कार्य क्या करते हैं। और अधिक मास के बारे में भी आपने श्रवण किया कि अधिक मास का क्या महत्व है। आपने श्रावण मास का भी श्रवण किया कि श्रावण मास, इसका नाम श्रावण मास क्यों है, आपने इसका भी श्रवण किया। और आज हम इस भागवत के महात्म्य के द्वितीय श्लोक में प्रवेश करते हैं, जिसमें श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया है, नमन किया है। यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विहरका तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, कहा कि जब सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ से 12 वर्षों के बाद जब बाहर निकले और जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज सीधे वन की ओर जाने लगे। जन्म लेते ही सीधे वन की ओर जाने लगे। और जब व्यास जी महाराज ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे छोड़कर वन को जाने लगा, तो पुत्र के मोह में व्यास जी महाराज अपने पुत्र को आवाज लगाते हैं और उसका पीछा करते हैं, कहते हैं कि हे पुत्र, हे पुत्र। तभी वृक्षों ने उन परमहंस, उन शुकाचार्य जी की तरफ से उत्तर देते हुए वृक्षों ने उनके तरफ से उत्तर दिया कि हे व्यास जी महाराज, आप भी समाज कल्याण के लिए आपने भी अठारह पुराणों का विस्तार किया, वेदों का विस्तार किया। और आपके पुत्र श्री सुखदेव जी भी इस विश्व के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए वन को जा रहे हैं। इसलिए पुत्र के मोह में आप उनको इस प्रकार ना रोके और अपने आश्रम को वापस लौट जाएं। ऐसे उन परमहंस संतों के गुरु, ऐसे उन शुकाचार्य को हम बार बार वंदन करते हैं, नमन करते हैं। नैमिषे सुतमासीनां मविवाद्य महामते
श्रोताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायन। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शौनकादि ऋषि 1,000 वर्ष चलने वाला यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करने का विचार किया कि 1,000 वर्ष चलने वाला यज्ञ करेंगे। ऐसा विचार किया तो ऐसा विचार करके सूत जी महाराज को प्रातः काल उनका पाद प्रक्षालन करके उनको उच्च आसन देकर सभी कथा श्रवण करने लगी। अच्छा, नैमिषारण्य तीर्थ से सभी कथाएं नैमिषारण्य तीर्थ से हुई है। आप चाहे सत्यनारायण की कथा भी सुनते होंगे तो भी वो भी नैमिषारण्य तीर्थ से प्रारंभ होती है। आप कोई भी कथा श्रवण करेंगे वो कहाँ से प्रारंभ होगी? नैमिषारण्य से, क्योंकि यही 1,000 वर्ष सूत जी महाराज ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को इसी नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में कथा श्रवण कराई थी। इसी प्रकार नैमिषारण्य की इस पावन तीर्थ पे, अच्छा इसको नैमिषारण्य क्यों कहा गया? जब शौनकादि ऋषियों ने विचार किया कि हम 1,000 वर्ष चलने वाला यज्ञ करेंगे तो वो स्थान पूछने के लिए इस संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ की 1,000 वर्ष तक यज्ञ चल सके, ऐसे स्थान के लिए पता करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देखो, हम 7 दिन कथा करते हैं, 7 दिन कथा के लिए हम उचित स्थान देखते हैं और केवल 7 दिन की कथा के लिए हम इतना उचित स्थान देखते हैं, इतनी उचित व्यवस्था करवाते हैं। केवल 7 दिन कथा करने के लिए हम इतना बड़ा पांडाल लगाते हैं, बारिश ना आए करके इसमें प्लास्टिक की चादर लगाते हैं। जब इतनी व्यवस्था हम केवल 7 दिवस के लिए करते हैं, जब 1,000 वर्ष तक चलने वाला वो यज्ञ है तो सोचो कि उसमें कितनी व्यवस्था होगी। इसीलिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने शौनकादि ऋषियों को कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, आपने जगत कल्याण के लिए बड़ा उचित प्रश्न किया है, बड़ा उचित विचार किया है। इसीलिए मैं अपना ये चक्र छोड़ रहा हूं और इस चक्र की निमी जहां जाकर गिरेगी वहीं सत्संग के लिए बड़ा उचित स्थान होगा। तो ब्रह्मा जी ने जब चक्र छोड़ा और वो चक्र चलते चलते वो चक्र की निमी 10 मिनट एक अरण्य अर्थात वन जंगल में जाकर गिर गई। उस चक्र की निमी अरण्य बोलते हैं जंगल को। एक अरण्य में जाकर वो चक्र की निमी ये समस्त जगत का अंधकार सूर्य भगवान दूर करते हैं। उसी प्रकार ही गुरुदेव आप हमारे अंदर के ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करें। अच्छा, गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु शब्द का अर्थ होता है, गुरु शब्द का अर्थ होता है जो गुरु वो होता है जो हमें अंधकार से क्या करें, प्रकाश की ओर ले जाएं। इसीलिए हे गुरुदेव, आप हमें इस प्रकार का ज्ञान प्रदान करें जो हमें सांसारिक बंधन से दूर कर दे और केवल हमारा चित्त परमात्मा के चरणों में लगाए। इस घोर कली काल में प्राय जीव आसुरी प्रवृत्ति के हो गए। आपने देखा होगा, देखो अपने ही परिवार में लोग अपना ही मतभेद करते हैं। भाई भाई से वार्ता नहीं करता, पुत्र पिता से वार्ता नहीं करता। देखो हम अपने खुद के शत्रु बन गए हैं। ये कली काल में हमारी आसुरी प्रवृत्ति हो गई है। हम अपने पड़ोसियों से बात नहीं करते, उनसे शत्रुता रखते हैं। आजकल इस प्रकार की लोगों की मानसिकता हो गई है।
कुछ क्षण का जीवन है, उसमें भी व्यक्ति दूसरे से द्वेष भावना रखता है। हमें क्या फल मिलता है किसी से द्वेष रखकर? अगर हम सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारा अच्छा होगा। अगर हम दूसरे के लिए अगर द्वेष भावना से सोचेंगे तो हमारे साथ भी उसी प्रकार का होगा। देखो, कहते हैं कि 2 दिन की जिंदगी है, अगर इस 2 दिन की जिंदगी में भी हमने अपना प्रेम नहीं बनाया, लोगों से प्यार से बातें नहीं की, देखो कौन किसी को कोई कुछ नहीं देता है, सब अपना ही खाते हैं। केवल एक वाणी ऐसी होती है जो जीव को मोह लेती है। ये वाणी तो है कि आपकी मित्रता है, ये वाणी तो है कि आप अपने परिवार के साथ टिके हुए हैं, ये वाणी तो है जो आप सबके साथ प्रेम से वार्ता करते हैं, सबके साथ अच्छा बना के रखते हैं। केवल वाणी का ही काम है। आपके पास कितनी धन संपत्ति है, लेकिन आप प्रेम और धन का कोई संबंध नहीं है। प्रेम दिल से होता है, ना कि धन से। इसलिए सबके साथ प्रेम बनाए रखें। प्रायः प्राणी इस कली काल में आसुरी प्रवृत्ति की हो गए हैं। भोजन कैसा करते हैं? राक्षसी भोजन। तामसिक वस्तुओं का भोग करना छोड़ना होगा। और ये वैष्णव भक्त जो है ना, वो जिस प्रकार भगवान के लिए अपना जीवन समर्पण कर देते हैं, जो ये वैष्णव भक्त हैं वो जिस प्रकार अपना जीवन भगवान पे समर्पण कर देते हैं, वो किस प्रकार की कथाएं श्रवण करते हैं। आप हमें इस प्रकार की कथा सुनाएं, ऐसा सौनक जी सूत जी महाराज से कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि यशोद जी महाराज, हमको ऐसा ज्ञान प्रदान करो, आप ऐसा ज्ञान प्रदान करो आप कि हमारा जो चित्त भगवान पे नहीं लगता, ये हमारा चित्त भगवान पे लगे। जिस प्रकार वैष्णव भक्त सदा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। आप श्री धाम वृंदावन कभी दर्शन करने जाइए, वहां लोग इस प्रकार भक्ति में लीन हैं। वहां कोई बड़ा छोटा नहीं है, वहां कोई अमीर गरीब नहीं है, वहां तो माँ लक्ष्मी का ही पास नहीं है, लगा लो। हम यहाँ लक्ष्मी के लिए दौड़ते हैं और वहां लक्ष्मी ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है। हम लक्ष्मी के लिए इतना दौड़ते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी, और वहां लक्ष्मी नहीं है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन नंगे पैर उस वृंदावन धाम में चलते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। 11 किलोमीटर की श्री वृंदावन की परिक्रमा है और 22 किलोमीटर 21 किलोमीटर की श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा है। और लोग दंडवती लेट के परिक्रमा लगाते हैं। और सोचो कितनी भक्ति है। और वहां किसी को किसी से मतलब नहीं है, केवल भगवान के दर्शन से मतलब है। जब वो लोग वहां आते हैं ना, तो इस प्रकार लीन हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि मेरे सामने कोई व्यक्ति है। बिल्कुल धक्का मारते हुए बाकी बिहारी जी के दर्शन करते हैं। कभी आइए उस वृंदावन धाम में, बड़ा आनंद आता है। मन नहीं करता वहां से आने का, इतना सुंदर धाम है। लेकिन जो प्रेम से जाता है उसको उसकी सुंदरता दिखती है। जिसपे भाव है ना, उसी को उसकी सुंदरता दिखती है, बाकी किसी को नहीं। एक मित्र हमारे वृंदावन में गए तो कहने लगे कि वृंदावन में तो इतनी गंदगी है, लोग वहां रहते कैसे हैं? जगह जगह तो वहां नालियां हैं। देखो, उनका भाव नहीं है दर्शन का, केवल घूमने का भाव है। नाम सुना है, बस जाना है, घूम के आते हैं। देखा कि नाली है, कचरा है, कुछ नहीं है वृंदावन। लेकिन जो भाव से जाता है ना, उसे वो नाली में भी भगवान श्री कृष्ण का वास दिखता है, उसे उस कचरे में भी भगवान कृष्ण का वास दिखता है। लेट के व्यक्ति परिक्रमा करता है, पैरों में कांटे नहीं चुभते। देखो कितनी बड़ी बात है। हम यहाँ अगर नंगे पैर चलेंगे ना वृंदावन में, मैं 1 वर्ष वृंदावन में रहा, 1 वर्ष मैंने चप्पल त्यागी, 1 वर्ष मैंने चप्पल त्यागी। अब मैं जब वृंदावन जाता हूँ तो चप्पल खोल देता हूँ, बस नंगे पैर ही चलते हैं।
वहां बिल्कुल भी पैरों में कांटे नहीं चुभते। और यहाँ अगर हम चलेंगे तो कितनी बड़ी महिमा है उस वृंदावन धाम की। तो ऐसे वो वैष्णव भक्त जो भगवान की भक्ति में इस प्रकार लीन रहते हैं कि उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है। आपने प्रेमानंद जी का नाम सुना होगा, प्रेमानंद जी महाराज सुना है? प्रेमानंद जी महाराज की लीवर खराब, किडनी खराब, भगवान की हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है। हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, 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 आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोल अपने अपने गुरु महाराज की दोनों हाथ से तालियों की सेवा करनी और कहना है क्या? हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता पिता है आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी तन को